हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य टारगेट पर, जहां हम एमपी शिक्षक भर्ती सिलेबस के हिसाब से आपकी तैयारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। इस वीडियो में हम लाए हैं एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ऐसे 15 प्रश्न जो आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बल और यंत्र। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई है न्यूटन। इसे एन से दर्शाते हैं और इसका अगर सूत्र कहा जाए तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसलिए द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है वाट, और जूल का होता है न्यूटन गुणे मीटर। वाट का हो जाएगा जूल बटे सेकंड और पास्कल का हो जाएगा न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। पास्कल का सूत्र होता है बल गुण बटे एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए एम का स्क्वायर लिया गया है दोस्तों। दूसरा है, जब किसी वस्तु पर समान और विपरीत बल लगता है तो वस्तु स्थिर रहती है। तो आंसर बी, स्थिर रहेगी। अवस्था बदल जाएगी बल की वजह से। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। प्रथम जड़त्व का नियम है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण किसका सूत्र है? तो न्यूटन भी दे सकता है ये ऐसे कि बल का मात्रक न्यूटन है तो किस नियम से है? तो जो बल का मात्रक न्यूटन है वो भी द्वितीय नियम से ही है, क्योंकि इसी का तो सूत्र है वो। किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलने पर क्या बदलता है? तो उसका भार बदल जाता है दोस्त। किसी वस्तु का जब द्रव्यमान बदलता है तो उसका भार बदल जाता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये चारों ऑप्शन में है तो फिर यहाँ करेक्ट संख्या याद रखनी पड़ेगी 9.8। और इससे हमारी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है इससे 1/6 यानी कि इसी में 6 का भाग कर देंगे तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण निकल आएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है चंद्रमा का मान हमारे पृथ्वी से कितना कम है, तो 1/6 और वहाँ से हमारा कितना ज़्यादा है, वो 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है मेरे गाइस, 6 गुना ज़्यादा। कार्य का सूत्र है, तो कार्य बटे समय लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका मात्रक प्रश्न नंबर 9 है, कार्य का सूत्र क्या है? तो गाइस यहाँ पहले क्लियर कर देते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग, ये संवेग का सूत्र है। संवेग, ठीक है। द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये बल का सूत्र है। द्रव्यमान गुणित त्वरण किसका है? बल का सूत्र है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, बल को इसका, क्योंकि द्रव्यमान केजी में होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। इसे कह सकते हैं केजी, और वेग किस में होता है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। कार्य का जो मात्रक है वो है बल गुणित विस्थापन, अर्थात न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। इसे जूल द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक, अर्थात 1 जूल बराबर न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर। क्लियर? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो उपयुक्त सभी देख के हर बार टिक मत लगा दिया करें, पहले ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ठीक। और तीसरा पॉइंट कह रहा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल रूपांतरण होती है।
तो ये दोनों तो फिर होंगे नहीं अगर है ऐसा, और अगर ये दोनों हैं तो तीसरा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो फिर उपयुक्त सभी का तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। यहाँ आंसर बनेगा सी। ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। ठीक। ऊष्मा का एसआई मात्रक अभी बताया, कार और ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल होगा। पहले जो मात्रक हुआ करता था वो कैलोरी हुआ करता था। ठीक, लेकिन अब क्या कहलाएगा? जूल अकेला। क्लियर है? और वाट किसका है? शक्ति का। याद रखेंगे, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 जूल बराबर 4.186 कैलोरी होती है। ये केल्विन ताप का होता है, तापमान नापते हैं, ताप का ऐसा ही मात्रक। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल। तापमान की इकाई अभी चर्चा की थी केल्विन, इसे हम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इससे रिलेटेड फैक्ट समझ लेते हैं। जो मतलब गलनांक और 100 मतलब उसका क्वथनांक। ठीक, और ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस में। अगर इसे फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 0 को 32 कहेंगे। हाँ, 0 की जगह 32 फ़ारेनहाइट कहलाएगा, और 100 यानी कि इसका अधिकतम हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। और केल्विन की हम बात करें, केल्विन तो 273.15 ये 0 का हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा केल्विन का 373.15। क्लियर जी? दोस्तों, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। दरअसल हम छोटे क्वेश्चन भले लाए हैं 15, लेकिन हकीकत में वो आप देखें तो 25 ही हैं, और उससे प्लस भी हो सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ आपको समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, और अगर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं आपको जो चाहिए हैं क्वेश्चन में, वो ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न नंबर 13 है, किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता किस पर निर्भर रहती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पदार्थ के प्रकार पर। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि निर्वात में भी होती है? विकिरण है, ये निर्वात में होता है। ऊष्मा संचरण की मुख्यतः 3 ही विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, चालन जो होता है हमेशा ठोस में होता है। चालन हमेशा किस में होता है? ठोस में होता है। और जब चालन की क्रिया होती है तो ठोस के कण कंपन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, कण ही जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जबकि संवहन की क्रिया तरल यानी कि द्रव में और गैस में होती है, लेकिन इसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। बात समझ में आई है? चालन में कण एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, संवहन में नहीं जाते। और निर्वात में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी वस्तु का ताप बढ़ता है तो उसके अणु, क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका कमेंट आप हमें करेंगे कमेंट बॉक्स में, सही आंसर। ठीक है, इसके बाद हम संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो होती है बल, यानी कि न्यूटन। ठीक, हाँ बिल्कुल सही। संवेग के परिवर्तन की दर को हम का मात्रक कहें तो न्यूटन, और वो कहें क्या कहलाता है तो वो बल कहलाता है। क्लियर है? तो संवेग के परिवर्तन को कहते हैं आवेग। आवेग बिल्कुल संवेग जैसा ही होता है। आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है न्यूटन मल्टीप्लाई में सेकंड। हाँ, जूल वाले में यहाँ पे न्यूटन गुणे मीटर है, यहाँ न्यूटन गुणे सेकंड हो जाएगा। गाइस, इस
वीडियो में आपके लिए जो भी पसंद आया हो क्वेश्चंस वो हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए हैं वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर सकते हैं। और बाय चांस अगर कुछ कमी लग रही है तो कृपया हमें बताएं, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप आंसर ज़रूर कमेंट करें। बर्फ़ पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, बाष्पीकरण, गलन या ऊर्ध्वपातन। इसके लिए हम कुछ हिंट दे देते हैं। पातन मतलब ठोस से गैस रूप में वो बदल रही है। गलन का मतलब हो जाता है गलना, गलन का मतलब गलना। बाष्पीकरण तो हम सब जानते हैं उड़ेगा, यानी कि जब तरल उड़ने लगेगा, भाप बनने लगेगा तो बाष्पीकरण। संघनन का मतलब गैस जो होती हैं, गैसें जब वो संघनित होकर तरल रूप में आती हैं, तरल रूप में ऐसे आ जाती हैं, यानी कि वर्षा होने लगती है, उसको संघनन कहते हैं। अब आंसर आप कमेंट कीजिएगा।